डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 11 का मल्टीपल एंगल पढ़ेंगे। इसका कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 के लिए, और जेई में भी इसमें मेंस में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका फार्मूला को प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला जो है वो sin 2x। तो sin 2x को हम लोग कंपाउंड एंगल से 2x को x प्लस x लिख सकते हैं। तो sin a प्लस b क्या होता है, फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। sin a प्लस b मीन्स हो गया sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो sin x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos x प्लस cos x इंटू sin x। तो sin x और cos x, यहाँ भी cos x इंटू sin x है, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 sin x इंटू cos x। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 sin x इंटू cos x। अब हम लोग सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे cos 2x का। तो cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सबसे पहले cos 2x को क्या लिखेंगे, cos x प्लस x। अब ये क्या बन गया, cos a इंटू cos b। a और b दोनों यहाँ x है, प्लस है तो माइनस होगा, sin a इंटू sin b। तो cos इंटू cos क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। अब हम लोग इसी फॉर्मूला sin 2x का tan के टर्म में क्या होगा, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या पढ़े, sin 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। इसमें बाय 1 कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x बाय cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब हम लोग न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। तो 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। इससे cos cos कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 tan x, और यहाँ cos स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो आप क्या सीखे, sin 2x का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो cos 2x का प्रूव किए हैं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसको हम लोग tan स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो cos 2x इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसमें डिवाइड कर लेते हैं 1 से, तो ये आ गया हम लोग का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय 1 को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। अब सिमिलरली हम लोग न्यूमरेटर को cos स्क्वायर x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। यहाँ पे cos cos कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर x होता है, और नीचे भी 1 आ गया, sin बाय cos कितना हो गया, tan स्क्वायर x। तो cos 2x का अगर हम लोग को tan के टर्म में फॉर्मूला चाहिए, तो वो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। और sin 2x का अगर tan के टर्म में चाहिए, तो ये होता है 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ये 1 और 2 भी कर चुके हैं, और यहाँ 1 और 2 कर दिए। अब हम लोग आएंगे tan 2x। हम लोग 3 जो फॉर्मूला है ये है tan 2x, इसको प्रूव करना है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x।
तो tan 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, tan x प्लस x। और tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x को हम लोग tan x प्लस x लिखे हैं और tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे इसका यूटिलाइज करते हैं हम लोग, ये हो गया tan x प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x इंटू tan x। तो ये आ गया tan x प्लस tan x क्या हो जाता है 2 tan x और 1 माइनस tan इंटू tan क्या होता है tan स्क्वायर x। ये हो गया tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हम लोग sin 3x का करेंगे। तो sin 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2x प्लस x। अब ये sin a प्लस b पे है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो sin 2x का तो फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, क्या होता है 2 sin x इंटू cos x और इसमें क्या इंटू है cos x प्लस cos 2x का एक फॉर्मूला हम लोग रिमाइंड कर लेंगे, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि sin 3x का हमको इधर का टर्म सभी sin x में रखना है, तो cos 2x को इसीलिए हम लोग sin स्क्वायर x में कन्वर्ट किए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसमें क्या मल्टीप्लाई है sin x, ये आ गया 2 sin x, cos क्या आ गया cos स्क्वायर x। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x प्लस sin x इंटू 1 कितना होता है sin x माइनस 2 sin क्यूब x। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2 sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस sin x और माइनस 2 sin क्यूब x। अब यहाँ पे 2 sin x है और 1 sin x है तो ये क्या आ गया 3 sin x, 2 sin क्यूब x और 2 sin क्यूब x, ये क्या आ गया 4 sin क्यूब x। तो sin 3 थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अभी हम लोग cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x को प्रूव करते हैं। सबसे पहले cos 3x को हम लोग क्या लिखेंगे 2x प्लस x। अब ये cos a प्लस cos b हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos 2x का हमको चूंकि सभी टर्म cos में रखना है तो cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x। और sin 2x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x और इसमें क्या मल्टीप्लाई है sin x। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 2 cos क्यूब x आएगा, फिर cos x इंटू 1 cos x हो जाएगा और ये 2 sin इंटू साइन क्या हो गया sin स्क्वायर x इंटू cos x। सभी टर्म cos में आ चुका है, एक टर्म यहाँ sin स्क्वायर है तो इसको हम लोग cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू cos x। ये आ गया 2 cos क्यूब x माइनस cos x मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 इंटू cos x, दैट मीन्स 2 cos x और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 2 cos स्क्वायर x इंटू cos x क्या हो गया cos क्यूब x। 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x कितना आ गया 4 cos क्यूब x और 2 cos x और 1 cos x कितना आ गया 3 cos x। तो ये हम लोग का आया cos 3x का फॉर्मूला। अब हम लोग tan 3x का प्रूफ करेंगे। हम लोग tan 3x का 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग tan 3x को क्या लिख देंगे tan 2x प्लस x। तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। और हम अभी कराए हैं tan 2x इक्वल टू होता है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan 2x के जगह लिख देते हैं 2 tan x बाय 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स एलसीएम, और 2 टेन एक्स इंटू 1 कितना होता है 2 टेन एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे भी हम लोग एलसीएम कर लिए, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 टेन इंटू टेन 2 टेन स्क्वायर एक्स। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको कैंसिल करते हैं हम लोग के पास क्या आ गया 2 टेन एक्स इंटू 1 टेन एक्स प्लस, तो ये क्या आ गया 3 टेन एक्स। यहाँ हम लोग एलसीएम लिए थे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये टर्म जो है टेन एक्स में इंटू होगा, तो टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टेन एक्स है प्लस टेन एक्स इंटू 1 कितना हो गया 10 एक्स, और 10 एक्स इंटू 10 स्क्वायर कितना हो गया 10 क्यूब एक्स, ये है 2 टेन एक्स बाय ये 1 रहा और 2 और 1 कितना हो गया 3 टेन स्क्वायर एक्स, तो 2 टेन एक्स और 1 टेन एक्स को ऐड करेंगे तो ये आ गया 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स, ये आया 10 3 एक्स का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग शॉर्ट में याद करने के लिए 3d माइनस 10 क्यूब टी क्यूब और 1 माइनस 3d स्क्वायर भी लिख सकते हैं शॉर्ट याद करने के लिए। तो आज हम जो है मल्टीपल एंगल का सभी फॉर्मूला को प्रूव किए हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद कल के सीरीज में हम इसका क्वेश्चन कराएंगे। बार बार इसको प्रैक्टिस करने से आप लोग इसको खुद प्रूव कर सकते हैं। tan 2x हम ऑलरेडी कर चुके थे प्रूव, sin 3x कर ही दिए, cos 3x और tan 3x भी कर ही दिए, ये मल्टीपल का सभी फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।